भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में सबसे खूबसूरत राज्य है जो अपनी खूबसूरती और विविधता की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। साथ ही दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा भी इसी राज्य में मौजूद है। भारत के लिए सिक्किम एक हेरिटेज के अलावा भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एक ऐसा राज्य है जिसमें भारत चीन जैसे देश पर नजर रख सकता है। बता दें कि अगर सिक्किम भारत का हिस्सा ना होता तो शायद चीन भारत के कई और राज्यों पर भी कब्जा कर लेता। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आजादी के 28 साल तक सिक्किम भारत में शामिल नहीं था, लेकिन साल 1975 में बहुत सारे प्रयास करने के बाद कहीं जाकर सिक्किम भारत के गणराज्य का हिस्सा बना था। दरअसल आजादी से पहले सिक्किम एक स्वायत्त राज्य हुआ करता था जिस पर राजा चोग्याल का शासन था। ब्रिटेन ने उसे ये खास स्टेटस दिया था। 1947 में जब भारत को आजादी मिली तब कई दूसरी रियासतों की तरह ही सिक्किम ने भी खुद की स्वायत्तता बनाए रखनी चाहिए, लेकिन भारतीय नेता चाहते थे कि वो भारत का हिस्सा बन जाए। और उसी समय में जवाहरलाल नेहरू इस मुद्दे पर काम कर रहे थे। उनके पास दो ऑप्शन थे, या तो सिक्किम को भारत में मिला लें या फिर उसे संरक्षण दे दें। नेहरू ने सिक्किम को संरक्षण देने का फैसला किया। सब ठीक था, पर इसी बीच 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया। इस युद्ध के दौरान भारत और चीन के सैनिक नाथुला दर्रे के पास टकरा गए। इस युद्ध के बाद ही भारत को यह एहसास हुआ कि सिक्किम का स्वतंत्र देश रहना भारत के लिए खतरा पैदा कर सकता है। दरअसल इसकी खास वजह यह थी कि सिक्किम की भौगोलिक स्थिति। दरअसल चीन की चुंगी घाटी के पास भारत की सिर्फ 21 मील की जमीन का हिस्सा था जिसे सिलगुड़ी लेक कहा जाता था। चीन युद्ध के बाद ही भारत ये समझ चुका था कि चीन जब चाहे इस लेक पर कब्जा कर भारत के उत्तरी हिस्से में घुस सकता है। 1967 में भी सिक्किम की राजा की मृत्यु के बाद चीन और भारत का टकराव इसी जगह पर फिर से हुआ, और तब से भारत ने यह महसूस किया कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता और भारत को जल्द ही सिक्किम को अपने में मिलाने के बारे में कुछ सोचना होगा। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूं। अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिक्किम के इतिहास के बारे में और साथ ही जानेंगे कि आखिर क्यों और कैसे आज़ादी के 28 साल बाद सिक्किम भारत का हिस्सा बना। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सिक्किम के इतिहास के बारे में। सिक्किम के इतिहास की शुरुआत 8वीं शताब्दी से मानी जाती है। बौद्ध भिक्षु कुरुन रिम्पोंचे का 8वीं सदी में सिक्किम का दौरा हुआ था, जो सिक्किम का सबसे प्राचीन विवरण है। तब से लेकर सिक्किम प्रदेश कई राजाओं और राज्यों के अधीन रहा, लेकिन सिक्किम अपने आप में एक देशीय राज्य नहीं बन पाया। तकरीबन 16वीं शताब्दी में सिक्किम का जन्म हुआ। साल 1642 में उनसुंग नामग्याल को 3 बौद्ध भिक्षुक मिले जो उत्तर पूर्व और दक्षिण दिशा से आए थे। उनके द्वारा सिक्किम का प्रथम चोग्याल राजा घोषित किया गया। इस प्रकार सिक्किम में अपने राजतंत्र का आरंभ हुआ। फिर नामग्याल की मृत्यु के बाद उनके पुत्र तेंजुंग नामग्याल ने साल 1670 में सिक्किम का कार्यभार संभाला। उसके बाद साल 1700 में भूटान ने सिक्किम पर आक्रमण कर दिया, लेकिन तिब्बतियों की सहायता से चोग्याल को वापस से सिक्किम की राजगद्दी मिल गई। उसके बाद साल 1718 से लेकर 33 के बीच सिक्किम को नेपाल और भूटान के अनेक आक्रमण का सामना करना पड़ा और उस समय में भारत पर अंग्रेजों का शासन शुरू हो चुका था। इसलिए सिक्किम ने अपने प्रमुख दुश्मन नेपाल के विरुद्ध अंग्रेजों के साथ हाथ मिला लिया और कुछ समय बाद नेपाल ने फिर से सिक्किम पर आक्रमण कर दिया और सिक्किम के कई भागों पर कब्जा कर लिया, जिस कारण ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल पर चढ़ाई कर दी, जिसका परिणाम 1814 का गोरखा युद्ध हुआ। गोरखा युद्ध के बाद साल 1817 में एक संधि हुई जिसमें नेपाल ने सिक्किम के जो भाग हड़पे थे वो वापस कर दिए, लेकिन उसके बाद अंग्रेजों की कूटनीति सामने आई। अंग्रेजों ने सिक्किम के मोरांग प्रदेश पर कर लागू कर दिया, जिस कारण सिक्किम और अंग्रेजों के बीच कड़वाहट शुरू हो गई और ऊपर से साल 1841 में दो अंग्रेज अफसर बिना अनुमति के सिक्किम के एक इलाके में घुस गए। इन दोनों अफसरों को सिक्किम की सरकार ने बंदी बना लिया, जिस कारण अंग्रेजों ने सिक्किम पर हमला कर दिया और सिक्किम को अंग्रेजों के अधीन भारत के साथ मिला लिया। उसके बाद भारत की आज़ादी तक सिक्किम के चोग्याल राजा अंग्रेजों के एक कठपुतली राजा बनकर ही रह गए। यह आज़ादी से पहले का सिक्किम का छोटा सा इतिहास है, लेकिन आज़ादी के दौरान जब सरदार पटेल रियासतों को एक करने में लगे हुए थे तब सिक्किम में एक लोकप्रिय मत द्वारा उनके राजा ने सिक्किम को भारत में विलय करने से मना कर दिया। लेकिन तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सिक्किम को एक संरक्षित राज्य का दर्जा प्रदान किया और तब भारत के साथ सिक्किम की संधि हुई, जिसके अंतर्गत सिक्किम की रक्षा, संचार और विदेशी मामले भारत की ओर से देखा जाना तय हुआ और सिक्किम की आज़ादी बरकरार रखी गई। यानी कि सिक्किम का संरक्षण भारत के हाथों में साल 1947 के बाद ही आ गया था, जिसमें भारत को सिक्किम की रक्षा, कूटनीति और संचार करना था। और साल 1953 में चोग्याल राजा को शासन में मदद करने के लिए एक स्टेट काउंसिल बनाई गई, जो साल 1973 तक अपना काम करती रही।
ये स्टेट काउंसिल वहाँ की जनता खुद चुनती थी, यानी यहाँ पर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया हुआ करती थी। उसके बाद साल 1963 में ताशी नांगमयाल की मृत्यु हो गई, जो सिक्किम के जोग्याल राजा थे। उनके जाने के बाद उनका बेटा सिक्किम का उत्तराधिकारी बना। फिर साल 1970 तक सिक्किम में राजनीतिक उथल पुथल चलती रही, जिस दौरान राजाशाही को हटाने और लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की मांग सिक्किम की जनता करती रही। और अंत में साल 1973 में सिक्किम राजाशाही के खिलाफ बड़े जोरों से आंदोलन शुरू हो गया। अब जोग्याल राजा ने एक अमेरिकी लड़की से शादी की थी, पर उनकी ये पत्नी राजा को भारत के खिलाफ भड़काती थी, जिस कारण जोग्याल राजा नेपाल चला गए, जहां उन्होंने पाकिस्तानी दूत और चीन के उप प्रधानमंत्री से सहायता मांगी, क्योंकि सिक्किम के राजा का मानना था कि सिक्किम मेरा आज़ाद देश है और मैं अपना देश किसी को भी नहीं दूंगा। और 6 अप्रैल 1975 की सुबह को सिक्किम के जोग्याल राजा को अपने राजमहल के गेट के बाहर भारतीय सैनिकों की ट्रकों की आवाज़ सुनाई दी। भारतीय सेना ने राजमहल को चारों तरफ से घेर रखा था। भारतीय सेना ने राजमहल पर मौजूद 243 गार्डों पर तुरंत काबू पा लिया और सिक्किम के राजा की आज़ादी का खात्मा हो गया। सिक्किम की जनता को आज़ादी मिल गई। इसके बाद जोग्याल राजा को उनके महल में ही नजरबंद कर दिया गया। फिर सिक्किम में जनमत संग्रह करवाया गया। जनमत संग्रह में 97.5% लोग भारत के साथ जुड़ना चाहते थे, इसलिए सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाने का संविधान 23 अप्रैल 1975 को लोकसभा में पेश किया गया और लोकसभा में उसे 299 मतों से 26 अप्रैल को पास कर दिया गया। 15 मई 1975 को एक तरफ से राष्ट्रपति बदरुद्दीन अली अहमद ने बिल पर हस्ताक्षर किया और दूसरी तरफ से सिक्किम में जोग्याल राजा का शासन समाप्त हो गया और 16 मई 1975 को सिक्किम को औपचारिक रूप से भारतीय गणराज्य का 22वां प्रदेश बनाया गया। बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।